ट्रंप भारत को नर्क कह रहे थे। अब उसके नाम पर कांग्रेस सरकार सड़क का नाम रख रही है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपके घर को नर्क कहे, आपकी विनम्रता को कमजोरी समझे, आपको धमकाने की कोशिश करे, आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति आपके मन में किस तरह का भाव आएगा? किस तरीके का भाव होगा? मतलब आप उसे रिस्पेक्ट या तवज्जो देंगे? नहीं ना। जाहिर है आप ऐसे व्यक्ति को तवज्जो नहीं देंगे, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करेंगे, और अगर ये दोनों भी व्यक्त नहीं करेंगे तो आप उससे केवल परिचित वाला भाव रखेंगे कि हाँ भाई कोई है। दैट्स अबाउट इट। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप अचानक उसकी आरती उतारने लगे। उतारेंगे आरती? आदर्श व्यक्ति मान लेंगे उसे? उसके नाम का लॉकेट अपने गले में पहन लेंगे? उसकी तस्वीर लगाकर सम्मान देना शुरू कर लेंगे? भाई कांग्रेस ने तो कुछ ऐसा ही किया। आप देखिए, जिस ट्रंप ने भारत को नर्क कहा, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, टेक प्रोफेशनल से चिढ़ते हुए उनकी वीजा फीस 50% बढ़ा दी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाने का झूठ पूरी दुनिया में फैलाया, भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा, खुद राहुल गांधी ने ट्रंप की आलोचना की थी। भैया एक बार नहीं, दसियों बार। अब आज उसी ट्रंप को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अपना आदर्श मान लिया। अब आप कहेंगे कैसे भाई रूबिका जी? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। सही कह रही हूं कम? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि गाली देते देते ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ताली बजाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के ट्रंप के प्रति इस यू टर्न को देखकर मुझे वो 70 के दशक की एक मशहूर फिल्म याद आती है, ईमान धर्म। देखी है मूवी किसी ने? देखी है ईमान धर्म? अच्छा देख लेना। ईमान धर्म में क्या है, अमिताभ बच्चन है, एक सीन है, अमिताभ बच्चन कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो एक झूठी गवाही देने के लिए पहुंचता है। और झूठी गवाही किसके लिए दे रहे हैं? गुल्लू मियां के लिए। किसके लिए? गुल्लू मियां के लिए। तो जब गुल्लू मियां के बारे में उनसे पूछा जाता है कि गुल्लू मियां कितने बड़े हैं, तो अमिताभ बच्चन हाथ का इशारा करके कहते हैं, फुल फ्रेम कीजिए भैया, कहते हैं इतने बड़े हैं। कितने बड़े हैं? कि इतने बड़े हैं। ठीक है, इतने बड़े हैं। लेकिन जैसे ही वहां का दूसरा सवाल आता है कि अरे भैया गुल्लू मियां कोई इंसान थोड़ी है, वो तो एक मुर्गा है, तो अमिताभ बच्चन का हाथ ऐसे होता है और अमिताभ बच्चन तुरंत क्या करते हैं? दूसरा हाथ नीचे रख लेते हैं और कहते हैं अरे मैं तो इसे कह रहा हूं कि गुल्लू मियां इतने बड़े हैं। समझे? तो ट्रंप के नाम पर कांग्रेस ने भी गुल्लू मियां वाला ही यू टर्न ले लिया है। पहले कहा गुल्लू मियां यहां है, यहां है, फिर कहा कि अरे ये तो वही ट्रंप है जो ऐसा ऐसा करता है, तो कहा अरे नहीं नहीं यहां है, यहां है, यहां है। तो ट्रंप के नाम पर जो यू टर्न लिया ना कांग्रेस ने, उसे देखकर हर कोई हैरान है। राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस ट्रंप के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे, ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर पीएम मोदी पर हमला करते रहे। आज उसी ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम रख दिया। वाह! पहले आपको ट्रंप को लेकर राहुल गांधी के कुछ बयान सुनवाती हूं, फिर आपको कांग्रेस की हिपोक्रेसी की तस्वीर दिखाऊंगी। जल्दी से देखिए। Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, खत्म करो काम को। कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुक्म कह दे कि पोटस झूठा है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, लेकिन हम तो उनके नाम पर रोड का नाम रखेंगे। जो बयान राहुल गांधी ट्रंप को लेकर संसद में दे रहे थे, वो शायद उनके सीएम रेवंत रेड्डी ने शायद सुना नहीं, सुनकर अनसुना कर दिया। आप देखिए, भारत में किसी भी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर कहीं सड़क का नाम रखा है? कोई नाम पता है क्या? हैं? जल्दी बताओ भाई। विश्वा, रवि,
किसी ने नहीं रखा ना। पहली बार ऐसा हुआ है जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ट्रंप के नाम पर सड़क का नामकरण कर लिया हो। कल तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मौजूदगी में ट्रंप के नामकरण वाली सड़क का उद्घाटन कर दिया गया। इसमें हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास यूएस काउंसुलेट रोड का नाम बदलकर अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने एक और सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का फैसला किया है। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले गूगल के नए कैंपस के पास की सड़क का नाम यह रखा गया है। यह कैंपस यूएस के बाहर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस होगा। भारत में गूगल के नाम पर सड़क देने की बात समझ में आती है, लेकिन ट्रंप के नाम पर सड़क रखने की बात किसी को हजम होगी? नहीं ना। हमने जब इस बारे में कांग्रेस के नए नवेले राज्यसभा सांसद बने पवन खेड़ा से सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इस बारे में उनके पास तो कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब जो पवन खेड़ा हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको हर बारीक चीज की नॉलेज है, धरती से लेकर आसमान के बारे में बता देते हैं, उन्हें अपनी तेलंगाना की सरकार के इतने बड़े फैसले के बारे में पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है हुकम? सुनिए आप पवन खेड़ा को। Sir, in Hyderabad, there is a road which is being inaugurated, which is being named after Donald Trump. BJP saying that this shows the double standards of the Congress party. On one side, you criticize Donald Trump. On the other side, it's your. There has to be a context of why that road avenue is being named after Donald Trump. I'll find out more about it and let you know. अब कॉन्टेक्स्ट ढूंढा जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब राहुल गांधी ट्रंप के खिलाफ एंग्री यंग मैन बने हुए थे, उनके मुख्यमंत्री ट्रंप की तारीफ में एंग्री यंग मैन की जगह अग्री यंग मैन बने हुए थे, क्योंकि ट्रंप के नाम सड़क के नामकरण की प्लानिंग पिछले साल तय हो गई थी। वक्त था दिसंबर 2025। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव रख दिया। तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISF में यह कहा था कि हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक मुख्य सड़क है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम पर कर देंगे। अब यह डिसीजन सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत उन लोगों को, उन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आप मुझे बताइए कि ट्रंप जी ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? राजा, कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है ट्रंप ने? सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। हाथी के दांत और राहुल के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग। राहुल गांधी दिन भर चिल्लाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हितों का नुकसान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए, और फिर उसके बाद उन्हीं की तेलंगाना की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रास्ते का नाम रखती है, और अब उसका इनॉग्रेशन भी डिप्टी सीएम करते हैं, सीएम उसको एंडोर्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो राहुल गांधी की कांग्रेस दोगली, डबल स्टैंडर्ड वाली है, वो विदेश नीति में नुकसान करने के लिए भारत के खिलाफ एक बात बोलती है और हैदराबाद और तेलंगाना में कुछ और बात अपनाती है, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। आप सब भूल जाइए, ये पुराना भारत नहीं है कि बाहर से नाम उधार लेकर देश की सड़कों और चौराहों के नाम पर रखे जाएंगे और चुप्पी साध ली जाएगी। ये नया भारत है, सवाल पूछेगा। ये नया भारत है जहां अपने असली नायकों को पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ तो तेलंगाना की खबर जहां डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क को नाम रख दिया गया, और दूसरी तरफ मेरे बगल वाली ये तस्वीर। गर्व होता है, फक्र होता है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए काम किया, इस वतन, इस मिट्टी के लिए काम किया। कभी अपने नाम के लिए काम नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया। जो लोग कभी सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचे, कभी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं रहे, आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। देश के सर्वोच्च सम्मान में, उस लिस्ट में उन्हें शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने कल देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कई ऐसी हस्तियां थी जिनके बारे में देश को पहले पता ही नहीं था, और कल जब ये सम्मान मिल रहे थे तो सबके नाम गूगल किए जा रहे थे। आपके बच्चों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और चलिए, ये नाम तो हम आपको याद करवा देंगे, रटवा लेंगे।